हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन एवरीवन ऑन आवर चैनल लर्नोपीडिया। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 कवर करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक, उसको भी कई पार्ट्स में डिवाइड करके इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग ये फर्स्ट पार्ट है आपके पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी का एक अच्छे सा इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक, कि एक्चुअली में किन पार्टीज को पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। ठीक, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक, यही दो पर्टिकुलर टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी किसे कहा जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, हम ये कवर करेंगे। ठीक, तो ये वीडियो वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। तो अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और अगर आप नए विजिटर हैं हमारे चैनल लर्नोपीडिया में तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। ठीक, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के इंट्रोडक्शन, पॉलिटिकल पार्टी के मतलब को समझते हैं। ओके, अब देखिए चैप्टर नंबर 6 जो क्लास 10 सिविक्स का है वो है पॉलिटिकल पार्टीज। तो एक्चुअली में पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज किन्हें कहा जाता है, तो चलो जानते हैं। ठीक, देखो क्या कह रहा है, when a group of people formed an organization to contest in election, that is the important thing। ठीक है, to contest in election, these type of all organizations are called political parties। ओके, तो ये आप लोग फोकस करिएगा। देखिए जो ग्रुप ऑफ पीपल्स, जब 10, 20, 50 लोग मिल जाते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के पीछे एक पर्पस होता है। जब भी पीपल्स एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के पीछे कोई ना कोई उनका पर्पस होता है। ठीक, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अदर पर्पस के लिए भी फॉर्म्स होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका पर्पस होता है इलेक्शन में कंटेस्ट करना। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका ये पर्पस है कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, तो इस टाइप के सभी ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक, याद रखना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, इंपॉर्टेंट है। जब भी ग्रुप ऑफ पीपल्स एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के पीछे उनका अपना एक पर्पस होता है। ठीक, और हर वो ऑर्गेनाइजेशन या हर वो ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसका पर्पस है इलेक्शन में कंटेस्ट करना, तो इस टाइप के सभी ऑर्गेनाइजेशंस को हम पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। ठीक, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही एग्जैक्ट डेफिनेशन है पॉलिटिकल पार्टी की। एक बार आइए फिर से देखते हैं। When a group of people formed an organization to contest in election, these type of all organizations are called political parties। जब भी बहुत सारे पीपल्स मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए और उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे जो उनका पर्पस था वो ये था कि वो अपकमिंग इलेक्शंस में कंटेस्ट करेंगे, मतलब आने वाले इलेक्शंस में फाइट करेंगे। तो ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशन को हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। तो आई वो आप लोगों को ये पता चल गया हो कि पॉलिटिकल पार्टीज का डेफिनेशन क्या है या पॉलिटिकल पार्टीज किन्हें कहा जाता है। ऐसे हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्शन में कंटेस्ट करने के पर्पस से बनाए गए हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस आपके पॉलिटिकल पार्टीज कहलाते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे और कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं। ठीक, पॉलिटिकल पार्टीज के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स का क्या रोल होता है। तो चलो देखते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को। ओके, अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को। मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन बता दिया, पॉलिटिकल पार्टी का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया। हमने ये जाना कि पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं। तो मैंने आपसे बता दिया कि जब भी बहुत सारे पीपल्स मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ये होता है कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो ऐसे सभी इस पर्टिकुलर पर्पस के सभी ऑर्गेनाइजेशन को हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। ठीक, अब सेकंड टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर का है कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, चाहे वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला लीडर, ठीक, सेकंड एक्टिव मेंबर और तीसरा फॉलोअर्स। अब चलिए इन तीनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, लीडर्स कौन होता है, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उस पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेन पर्सन होता है जिसके इंस्ट्रक्शंस पे पूरी की पूरी पार्टी रन करती है, जो पर्टिकुलर पार्टी को लीड कर रहा हो वही उस पार्टी का लीडर कहलाता है। और लीडर्स के अंदर एक गुड क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो एक अच्छा ऑरेटर है, असेंबली में जाके लोगों को मोटिवेट कर रहा है, उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी है, तो जाहिर सी बात है वो पार्टी बहुत ही ज्यादा कम समय में फेमस हो जाती है। ठीक, जैसे आप लोग बीजेपी में देखते हो, बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही अच्छे लीडर है। वो
उनके मतलब मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि हर एक पर्टिकुलर पार्टी का अपना क्या कहते हैं एक लीडर होना चाहिए जो एक गुड क्वालिटी का हो, जो बहुत ही अच्छा ऑरेटर हो, बहुत ही अच्छे तरीके से स्पीक करता हो। सेकंड थिंग, उसके क्या कहते हैं कुछ अपने प्रिंसिपल्स हो और उस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग पार्टी चल रही हो। ठीक है, तो लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जो पॉलिटिकल पार्टी को लीड करता है और उसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपकी पॉलिटिकल पार्टीज आगे बढ़ती है। तो लीडर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज के आगे बढ़ने में। ठीक, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, एक्टिव मेंबर्स। पॉलिटिकल पार्टीज में लीडर्स के अलावा बहुत सारे मेंबर्स भी होते हैं दूसरे मतलब छोटे छोटे पदों पर, ठीक है, डिफरेंट डिजाइनेशंस पे, तो वो भी लगातार पार्टीज के लिए वर्क करते रहे। अगर एक्टिव मेंबर्स कॉन्टिन्यूअसली पार्टीज के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, पार्टी का क्या एम है, पार्टी का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो पार्टी ज्यादा फेमस नहीं होगी। ठीक, लीडर्स के साथ साथ एक्टिव मेंबर्स को भी पॉलिटिकल पार्टीज के एम पे, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या ऑब्जेक्टिव है, उस पे लगातार कॉन्टिन्यूअसली वर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि एक्टिव मेंबर्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जाहिर सी बात है, जिस पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर अच्छा होगा, एक अच्छी क्वालिटी का, एक्टिव मेंबर्स कॉन्टिन्यूअसली पार्टी के ऑब्जेक्टिव एस्पिरेशंस के लिए वर्क कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस पॉलिटिकल पार्टीज के फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा होंगे। ओके, फॉलोअर्स कौन होते हैं? फॉलोअर्स यही आपके कॉमन पीपल्स होते हैं। कॉमन पीपल्स तो ये भी हैं, लेकिन फॉलोअर्स आपके ऐसे पर्संस होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रिंसिपल्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हैं। तो याद रखिएगा, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में जितनी भी पार्टियां आपके हैं, सभी पार्टीज के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एंड दीस 3 कंपोनेंट्स आर लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का फीचर्स क्या है, क्या, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर्स क्या है, या आपसे ये पूछ सकता हूं कि व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है, क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है, या पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर्स क्या है। तो चलिए देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर्स क्या है। आप उसको फीचर्स कह लो, फंक्शंस कह लो, रोल कह लो, कुछ भी कह लो, या आप ये कह लो कि पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत हमें क्यों है। ठीक, तो पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे रोल्स परफॉर्म करती हैं, तो उन रोल्स के अकॉर्डिंग, उन फंक्शंस के बिहाफ पे पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत है। ठीक, तो चलो देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत क्या है, मतलब कि फंक्शंस और रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कवर कर लिए, हमने डिफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कवर कर लिया एंड कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, और ये है आपका व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। कई बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों जरूरत है। तो सीधा सीधा मतलब है, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की इसीलिए जरूरत है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, बहुत सारे रोल्स परफॉर्म करती हैं, तो उन फंक्शंस के बेसिस पे, उन रोल्स के बेसिस पे हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। तो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, आइए डिस्कस करते हैं। ओके, पहला क्या है, पहला कह रहा है ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर कंटेस्टेड इन इलेक्शन टू होल्ड द पावर इन गवर्नमेंट। कह रहा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं सभी इलेक्शन में कंटेस्ट करती हैं ताकि वो गवर्नमेंट की पावर को क्या कर सके, होल्ड कर सके, मतलब कि पावर में आ सके। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो मेक लॉज एंड टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर सोसाइटी वेलफेयर। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो आपके लॉ भी बनाती हैं। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जब जीत जाती है तो जीतने के बाद जब वो रूलिंग पार्टी बन जाती है, पावर में आ जाती है, तो वो बहुत सारे लॉज बनाती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, मतलब कि सोसाइटी में रहने वाले पीपल्स का और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस आ सके, मतलब समाज कल्याण हो सके, आप कह सकते हो कि समाज का विकास हो सके। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो जीतने के बाद वो क्या करती है, बहुत सारे नियम और कानून, बहुत सारे लॉस मेक करती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है ताकि सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस हो सके, मींस सोसाइटी का वेलफेयर हो सके। ठीक, तीसरा पॉइंट देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो इंट्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो बहुत सारे पॉलिसी और प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस करती हैं। क्यों करती हैं? ताकि इन पॉलिसी और प्रोग्राम से सोसाइटी में रहने वाले पीपल्स को बेनिफिट मिल सके,
मीन्स सोसाइटी वेलबींग हो सके, या आप कह सकते हो कि सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस आ सके। तो ये तीन आपके इंपॉर्टेंट फंक्शन थे जिसके कारण हमके पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होती है। ठीक, अभी और भी फंक्शंस है, तो चलिए उन फंक्शंस को देखते हैं। चलिए देखिए, हमने तीन फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज के जाने। ठीक, हमने तीन फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज के डिस्कस कर लिए, लेकिन अभी और भी फंक्शंस हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी? We need a political parties because political parties perform several functions and these functions are, हमने तीन कवर कर लिया ऑलरेडी, अब दो और फंक्शन देखते हैं। ठीक, तो चौथा नंबर जो हमारा फंक्शन है वो क्या कहता है? All those parties that lose in election, हर वो पार्टी जो इलेक्शन में हार जाती है, play the role of opposition, अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है, and criticize against the ruling party for its failure and wrong policies। ठीक, याद देखिएगा, हर वो पार्टी जो इलेक्शन में हार जाती है, ठीक है, पार्टीज जो इलेक्शन में हार जाती हैं, वो रूलिंग आपके अपोजिशन पार्टीज का रोल प्ले करती हैं। और वो क्या करती हैं कि जो रूलिंग पार्टीज हैं, अगर रूलिंग पार्टीज के द्वारा कोई क्या कहते हैं पॉलिसी फेलियर हो गई है या रूलिंग पार्टी ने कोई डिसीजन रॉन्ग ले लिया है, तो उसके अगेंस्ट में क्रिटिसाइज करती हैं आपकी अपोजिशन पार्टीज। याद रखिएगा, अपोजिशन पार्टीज कैसी पार्टीज होती हैं? हर वो पार्टी जो इलेक्शन में कंटेस्ट करती है लेकिन इलेक्शन में हार जाती है, वो पार्टियां अपोजिशन पार्टीज का रोल प्ले करती हैं और रूलिंग पार्टीज के जो फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज होती हैं उनके अगेंस्ट में वो क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक, तो ये था आपका चौथा फंक्शन। और आपका पांचवा फंक्शन क्या कहता है? पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो शेप पब्लिक ओपिनियंस। पब्लिक ओपिनियंस को भी पॉलिटिकल पार्टी शेप देती हैं। कैसे? बहुत सारे ऐसे आपके मुद्दे होते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, पब्लिक के बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसको पॉलिटिकल पार्टीज हाईलाइट करती है और हाईलाइट करने के बाद पब्लिक ओपिनियंस को क्या करती है? शेप देती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो शेप पब्लिक ओपिनियंस बाय राइजिंग एंड हाईलाइटिंग वेरियस इश्यूज। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज को पॉलिटिकल पार्टीज उठाकर उन पर बहुत लंबा डिस्कशन करती है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस की मदद से वो पब्लिक के ओपिनियंस को भी शेप देती है। तो ये आपके कुछ फंक्शंस थे पॉलिटिकल पार्टीज के जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया आपके लॉन्ग में या वेरी शॉर्ट में कि व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज, तो आई होप अब आप सभी कैपेबल हैं इस आंसर को लिखने के लिए। ठीक, तो वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 3 टॉपिक कवर किए। ये आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट फर्स्ट वीडियो था। ठीक, पार्ट सेकंड जल्दी ही आएगा। इसमें हमने 3 टॉपिक्स कवर किए। लेट मी रिपीट इट अगेन। द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। द सेकंड टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड द थर्ड वन इज व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, या वी कैन से दैट फंक्शंस और रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये 3 टॉपिक हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया है। अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो अपकमिंग वीडियो के साथ कवर किए जाएंगे, तो प्लीज हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। और अगर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल इज दैट कि हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक सेपरेट क्या बनी हुई है? एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आपको कोई भी वीडियो फाइंड आउट करना है तो आप उस प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाइए और इजीली जाके वहां से उस वीडियो को फाइंड आउट करिए। ठीक, तो बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।